हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कायरल कार्बन क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि बॉन्डेड होते हैं 4 डिफरेंट कार्बन से। ठीक है, कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। ऐसा कायरल कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम से बॉन्डेड हो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसमें हमने 4 अलग अलग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, A B C D। ठीक है, जो चारों ग्रुप हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर 2 भी सेम हैं तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कार्बन जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड हो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, ये कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन अटैच्ड है ब्रोमीन से, हाइड्रोजन से, मेथिल ग्रुप से और ये एथिल ग्रुप से। ठीक है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे कि ये कार्बन कायरल कार्बन है। ठीक है ना, जो भी कार्बन 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप या एटम से अटैच्ड होंगे उनको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। देखो हमें पता है कि जो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, जैसे कि बल्ब या सनलाइट है, ठीक है, ये ऑसिलेट करती है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, ये लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है ना, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। ठीक है, लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हैं। ठीक है, तो जो हमारी नॉर्मल लाइट होगी, ये नॉर्मल लाइट है, ये सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। ठीक है, जब इस नॉर्मल लाइट को अगर हम पास कर देते हैं किसी पोलराइजर से, ठीक है, जैसे कि निकोल प्रिज्म, अगर हम इसको पास कर देते हैं नॉर्मल लाइट को, ये हमारी नॉर्मल लाइट है, इसको हम पास करेंगे निकोल प्रिज्म से जो कि एक पोलराइजर है, तो हमें देखो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है, जो नॉर्मल लाइट होती है वो ऑसिलेट करती है सभी डायरेक्शन में। जब इस लाइट को हम पास करते हैं पोलराइजर से तो ये लाइट अब बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। तो यहाँ पे हमें मिला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इस लाइट का यूज़ क्या है, देखो अब इस लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिली है, इसको हम पास करेंगे ऐसे सॉल्यूशन से जो कि कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे एक ट्यूब लिया, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है। ठीक है, इसको हमने पास किया एक पोलराइजर से, तो हमें क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया जिसके अंदर की सॉल्यूशन है कायरल मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, हमने कोई कायरल कंपाउंड लिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया, उसको एक ट्यूब में डाल दिया। अब इस ट्यूब से हम जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको पास करेंगे। तो हमें पता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। ठीक है, जब इसको हमने पास किया तो हमें देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी प्लेन पोलराइज लाइट की वो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इसका मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो तो या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी या फिर काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने जो कंपाउंड लिया था वो क्या था, कायरल कंपाउंड था। तो इसका मतलब कि कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, देखो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये क्या है, ये कायरल कंपाउंड है। तो कायरल कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला।
कि कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसका मतलब कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर, ठीक है। अब हमने जिस डिवाइस से ये मेज़र किया है किस एंगल से रोटेट हुआ उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर, ठीक है। ये पोलैरीमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम एंगल को मेज़र करते हैं। तो देखो हमारे पास स्टार्टिंग में एक लाइट सोर्स था यहाँ पे, इसको हमने पास किया पोलराइजर से, तो हमें यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट मिली, ठीक है। फिर हमने एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब में हमने सैंपल को फिल किया, इसका सैंपल सॉल्यूशन ऑफ कायरल कंपाउंड का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको हम मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर होगा जो कि एंगल को मेज़र करेगा, ठीक है। इसमें स्केल बनी होती है, इससे हम मेज़र कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पोलैरीमीटर, ठीक है। तो देखो या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म, या उसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म, उसको डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये प्लस हमें ये बताता है कि ये अगर इस सॉल्यूशन का, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो ये रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस लैक्टिक एसिड है, इसका मतलब कि जब इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो ये माइनस बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये प्लस माइनस